ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? तुम देर से आई हो ना, इसलिए सब घबरा गए थे। तबीयत सही नहीं थी इसलिए देर हो गई आने में। लेकिन सब देख तो मुझे ऐसे रहे थे जैसे किसी मुर्दे को चलते हुए देख लिया। टू बी ऑनेस्ट लग ऐसा ही रहा था। क्या मतलब? मतलब हमें लगा कि तुम मारी गई हो। मारी गई? हाँ आई मीन मोइस को लगा कि तुमने अपने हस्बैंड को बता दिया जो उसने तुमसे कहा था। मोइस ने तुम लोगों को बता दिया कि उसने क्या कहा था? हाँ देखो, ही रियली केयर्स अबाउट यू। वो तुम्हें आज भी भूला नहीं है और उससे अपनी गलती पर अफसोस भी है। तुम लोग एक साथ अच्छे भी तो लगते थे ना यार। पेरेंट्स पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तुम्हें पता है नादिया क्या कह रही थी? नादिया कह रही थी तुम लोग की स्टोरी बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह है। तुम लोग मुझे इतना डिस्कस करते हो। आज के दोस्त थोड़ी हैं हम, कब के दोस्त हैं। और हमें तुम्हारी फिक्र रहती है यार। तुम्हें पता है तुम थोड़ी देर ना आती ना तो मोइस हमारे घर पहुंच जाता। 20 से छुड़ाने? हाँ वैसे तुम डाइवोर्स ले लो ना। तुम क्यों नहीं ले रही? इतने लोग ले लेते हैं। ये आइडिया भी मोइस का होगा? नहीं यार, वो कहाँ ऐसी बातें करता है, ये तो मैं कह रही हूँ। पर दिल दिल में क्या पता वो भी ऐसा सोचता हो। मुझे भी ऐसा लगता है। तुम मोइस से कहना कि क्लास के बाद मुझसे यहीं आकर मिले। यहीं? सच्ची? कह दोगी ना? हाँ अभी कह देती हूँ। अब तुम लोगों को सब पता चल ही चुका है तो तुम लोग भी आ जाना। हम भी आ जाएं? पक्का? हाँ आ जाओगे ना? हाँ हाँ मैं कहती हूँ उसको। हेलो। हाँ मिस कर रही थी ना मुझे? मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास आपको मिस करने का टाइम नहीं है। कितनी जालिम हो तुम, दिल रखने के लिए क्या देती? दिल रखने के लिए झूठ बोलती। ऐसे तो कभी नहीं हुआ पहले। वो सच जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, ऐसे झूठ से हमेशा बुरा होता है। जो किसी की खुशी का बाइस बने। ऐसी खुशी दायमी नहीं होती। हाँ वक्ती तौर पे इंसान खुश हो जाता है, लेकिन झूठ के पांव तो होते नहीं है। एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और फिर बहुत तकलीफ होती है। अच्छा सुनो, तुम जल्दी आ जाना ताकि हम जल्दी निकल जाए। एक दिन के लिए तो जा रहे हैं, इतनी क्या पैकिंग करनी है? मैं अभी मामा के पास जा रही हूँ, जो एक दो चीजें मैंने रखनी है मैं रख लूंगी। आप अपनी पैकिंग पूरी करें, वरना मुझे कहते रहेंगे ये भूल गया वो भूल गया। ओके माय लव। नुमैश एक ब्लैक कॉफी कर दे, बल्कि आज कैपुचिनो कर दे। आज बहुत खुश लग रही हो। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कब खुश हूँ कब अपसेट? दोस्त हूँ तुम्हारा, एंड इट शोज ऑन योर फेस। चल मान लेते हैं। अंजलि कैसी है? उसकी पढ़ाई अच्छी है। हम लोग सोचे थे तुम्हारी तरफ आने का आज शाम को। ओह नो। क्या हुआ? मैं और हसन एक दिन के लिए नत्थागरी जा रहे हैं। वाह चलो अच्छा है। ठीक है। नहीं मंडेन और मोनोटोनस रूटीन से छुटकारा तो मिलेगा तुम्हें। हसन कह रहा था 4-5 दिन के लिए चलो, और ट्रिप टू नॉर्थ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, फिर ही इंसिस्टेड, तो मैंने कहा चलो एक दिन के लिए भी बोलो नत्थागरी। गुड, हमने मियाँ की बात माननी चाहिए। अंजलि तुम्हारी बातें नहीं मानती? मानती है, लेकिन वो इवेंचुअली कजन किसकी है? तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? क्या? एडमिन ने डॉक्टर मुराद की ड्यूटी गायनी वार्ड में लगा दी। उन्होंने कहा भाई मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तुम लोग आंखें खोल के ड्यूटीज लगाया करो। एडमिन वाले पागल होते हैं। आई नो दैट्स ट्रू।
अंदलीप अंदलीप अंदलीप, तुम्हें पता है मूवीज आ रहे हैं। गलती हो गई। अगर ये थप्पड़ मैं तुम्हें उस दिन मारती ना तो तुम मेरे बारे में बकवास नहीं करते। तुम इतने कुंजैन तो नहीं थे कि बात समझ ही ना पाओ कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं और अपने शौहर के साथ में बेइंतहा खुश हूं। असल में मुझे नुमैर ने बताया कि असल मोहब्बत क्या होती है। भरोसा, ट्रस्ट किस चिड़िया का नाम है। उस दिन अली के एंडी कहने पर तुम्हें बड़ा गुस्सा आया था ना। नुमैर ऐसी बातों पर घास भी नहीं डालते। पता है क्यों? क्योंकि असल मर्द ऐसे ही होते हैं। समझ आई या समझाऊं? अपने काम से काम रखो और खुदा का वास्ते बड़े हो जाओ। पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि नुमैर की तरह बड़े आदमी बन सको, वरना पड़े होगे यहाँ वहाँ। और जो तुम्हारे दोस्त है ना, जिगरी दोस्त, वो तुम्हें पूछेंगे भी। और खबरदार, आज के बाद तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो अपने शौहर से इतनी मार पड़वाऊंगी कि दिमाग सही हो जाएगा तुम सबका। मैं अंदलीप से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ यार, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था वो तुम्हें क्यों बुला रही है। अब तुम इस चक्कर में मेडिसिन मत खा लेना। अब नहीं। यार गाइस, मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। यार मोइज, हम तुम्हारे साथ हैं। यार कह दिया है ना कि छोड़ दो। आई थिंक गाइस हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। लेट्स गो। कहाँ रह गई थी? फोन भी नहीं उठा रही। वो कुछ पुराने कर्जे उतारे। घर चले? चलो, बैग का है? ऑटो में भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। मैं लेके आता मैं ले आती हूँ। मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। ज़ारा, ज़ारा मेरी बेटी। ओह, सो हैप्पी। शुक्र है तुम वापस आ गई हो। वो बदजात शख्स इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की उसके साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आ जाओ, मैं फिर बताती हूँ। बताओ तो सही, कुछ ठीक तो हो ना? अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? हाँ जी, तो फिर ये सूटकेस? ये सर्दियों के कपड़े लेने आई हूँ मैं। कहीं जा रही हो क्या? हाँ जी, अप नॉर्थ। अकेले? अकेले क्यों जाऊंगी? हसन के साथ जा रही हूँ। देखा, मैं कहती थी ना, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसका ये नहीं मतलब कि उठ के इंसान अपना घर उजाड़ ले। हाँ जी। क्या बेवकूफी है ये ज़ारा? क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? क्या हो गया अम्मा? मैं दीबू की उम्र की नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वो धोखा दे रहा है तुम्हें। उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं और कुछ नहीं है। मुझे सब समझ आ गई है। वो रेगुलरली डॉक्टर के पास जा रही है। फाइन, कहीं नहीं जा रहा हूँ।
सिर्फ तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अब ज़ारा देखो प्लीज बेटे, खुदा के लिए उसकी बातों में आकर कहीं कोई गलती ना कर बैठना। जो गलत होना था ना हो गया, अब सही गलत मैं वक्त पर छोड़ रही हूँ और मैं बस वो कर रही हूँ जो मेरे दिल को ठीक लग रहा है। मुझे तो लगता है ना कि उन्होंने तुम पे कोई जादू वादू कर दिया, तुम्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती। और यार इट्स सो डिसअपॉइंटिंग जब आप इतनी एजुकेटेड होकर इस तरह की बातें करती हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कर सकते हैं मेरी तरह, तो फिर आप मेरी चॉइसेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप बस सुरैया बाजी को कहें मेरे सर्दियों के कप फॉरगेट इट, मैं खुद कह रही हूँ। चले, ये खुश क्यों लग रही हो? क्योंकि आज मुझे एक बात का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ है। क्या? I love you. चलें? हम सॉरी, वो ब्रेक नहीं मारनी थी, वो मोटर बाइक वाला सामने आ गया। इट्स ओके। पता नहीं मुझे आजकल इतनी नींद क्यों आती है। थक जाती हो? पहले इतना काम करती थी। मुझे लगता है जब से आपके घर आई हूँ ना, मुझे आराम करने की आदत हो गई है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, भूख लगी है, कुछ खाओगे? हाँ, भूख तो लगी है, घर जाकर खाना खाऊंगी आपके साथ। आप बताए ना चुप चुप क्यों है? क्या कर्जे वर्जे की बात करें? पैसे चाहिए तो नहीं, कर्जा कैसे अदा करो? कर्जा अदा कर भी दिया सूद के साथ। काफी पहेलियों में बातें करने लग पड़ी हो आजकल। पहेली से मुझे एक बात याद आई है। आपको पता है मेरी अम्मी की फेवरेट मूवी का नाम क्या है? औरत एक पहेली है। सही कह रही हो, औरत वाकई एक पहेली है। अरे दादो, बेटा, दादो। मेरा बच्चा। दादो, मैं इतना खुश हूं कि मैं क्या बताऊं आपको। बस तुम्हारी खुशियों के लिए ही तो जिंदा हूँ मेरा बच्चा। आप देखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। ज़ारा और मेरे दरमियान कोई दूरी नहीं रहेगी, हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। बस आपने ना अब तैयारी करनी है परदादो बनने की। आपको मेरी बात सुन के कोई खुशी नहीं हुई? बहुत खुश हूँ बेटा, लेकिन वादा करो मुझसे, तुम ज़ारा को हमेशा खुश रखोगे। दादो, इसीलिए तो सब कुछ कर रहा हूं। नहीं, दुनिया से गलत बयानी कर सकते हो, दादो से नहीं। ये सब कुछ तुम उसके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो। उसके लिए कर रहे होते ना तो एक बार तो चले जाते डॉक्टर के पास। आप प्लीज फिर ये बात मत शुरू करो। देखो बेटा, उस लड़की ने तो साबित कर दिया कि वो साबिर शाकिर है, घर बसाने वाली लड़की है। अब तुम्हारी बारी है। दादो प्लीज। मैं तुमसे ये जरूर कहूंगी बेटा, उसका भरोसा टूटने ना देना। वापस आकर चले जाना डॉक्टर के पास। टूट जाएगी वो अगर उसको पता चला कि तुम नहीं जा रहे थे। तुम पर से भरोसा तो उठेगा ही उठेगा। आइंदा वो मेरी भी किसी बात का एतबार नहीं करेगी फिर। अच्छा ठीक है दादो, ज़ारा ने अपना हिस्सा डाल दिया,
अब वापस आकर मैं अपना हिस्सा डाल दूंगा, ठीक है? हम बहुत खुश रहेंगे। जीते रहो बेटा, मैं जानती हूँ तुम हीरा हो, बस ये तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए ना। तुम्हारे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा मेरे बेटे। खुश रहो, शादो आबाद रहो, हर वक्त दुआ है तुम लोगों की खुशियों के लिए। ओके दादू, अल्लाह हाफिज, सी यू सून इंशाल्लाह। अच्छा दादा, हाफिज, ख्याल रखिएगा और कोई भी बात हो प्लीज फोन करना। जीते अल्लाह हाफिज। दादू को अकेला छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। भाई जाना तो पड़ेगा। अल्लाह हाफिज दादू। अल्लाह हाफिज। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। फलक से मिला दूं वो चांद और तारे, कदमों में तेरे सजा दूं, मुझ में जो बाकी तुझ पे लुटा दूं, पलकों पे तुझको बिठा लूं, और पिया धड़के जिया तूने नजर से मुझको छुआ, है प्यार तो इजहार कर, है प्यार तो इजहार कर, के दिल कहीं लगता नहीं। चलो आ जाओ। Oh my God. वॉक पे चले? इतना लंबा सफर करके आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले, थक गए होंगे। जिस सफर का हम सफर आप जैसा हो, वो मुसाफिर सफर में थकता नहीं है, वो तो ये चाहता है कि जिंदगी भर ये सफर खत्म ही ना हो। आपकी जगह का असर हो रहा है ऑलरेडी। आपकी मोहब्बत का असर सर चढ़कर बोल। चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं वॉक पे। मैं भी चेंज कर लूं। मैंने किया है खुद से ये वादा, तेरे हमें
हमेशा रहेंगे। ख्वाबों ख्यालों में तुझको ही ढूंढूं, तेरी ही बातें करेंगे। कोई जो पूछे क्या है वजह, इश्क मोहब्बत नाम तेरा, ये इश्क है आतिश कोई, ये इश्क है आतिश कोई, जलने से मैं डरता नहीं। बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा हुआ वहाँ आ गए। तुम्हारे यहाँ आने से ज्यादा खूबसूरत हुई है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ठहर गया। थैंक यू, बहुत जरूरत थी हमें इस क्वालिटी टाइम। लेकिन मुझे तो आपके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा ही क्वालिटी टाइम लगता है, चाहे वो ऐसी सीनिक जगह पे हो या घर पे। हाँ, लेकिन तुम्हारी हॉस्पिटल की वजह से हम हनीमून पे नहीं जा सके थे और इतनी मुश्किल से ये वक्त मिला है। पता है, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम बस मेरे सामने बैठी रहो इसी तरह, बस मुझको देखती रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, मुझ पे फोकस। मैं तो आपके सामने बैठ के आपको देखती रहूंगी, लेकिन भूलिएगा नहीं, मैं अपने मरीजों को भी देखना चाहती हूँ। सच में 2 दिन की छुट्टी लेकर मुझे इतना गिल्ट हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, लोगों की जानों की जिम्मेदारी। उफ। जिम्मेदारी तो है, शादी की जिम्मेदारी भी है। चलो आ जाओ। मैं क्या कहूँ, मैं बस ज़ाहिर में ये चाहता हूँ कि क्या हम हॉस्पिटल में मरीजों की बातें ना करें आज। बस मैं चाह रहा हूँ तुम बस मुझे देखती रहो, मैं तुम्हें देखता रहा हूँ। बिकॉज ज़ारा, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। वैसे मैं आई एम फोकस्ड ऑन यू, लेकिन ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मेरी जॉब को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम तो कहते थे आई एम सो प्राउड ऑफ व्हाट यू डू, आई लव योर जॉब, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। देन व्हाट हैपेंड? ऑफ कोर्स आई एम, बट कभी इंसान जिक्र नहीं भी करता है, दिल बहलाने को कह देता है। जिस तरह मैंने शायद तो दिल बहलाने के लिए कह दिया हो कि हाँ, यू नो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अपनी कुछ वीडियोस बना रहे हैं। इट्स ऑलराइट। तुम बुफे है, खाना लो। आपके लिए भी ले आओ। ले ले। क्या था ये?
क्या चीज? ये रेस्टोरेंट पे क्या था? हाँ तो वो तस्वीरें खींच रहे थे तुम्हारी। हसन, इस उम्र के लड़के करते हैं इस तरह की हरकतें, प्लस वो मेरी तस्वीरें नहीं खींच रहे थे, अपनी वीडियोस बना रहे थे, तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था। मुझे इग्नोर करना चाहिए था? बीवी हो तो मेरी, व्हाट डू यू मीन? यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह हर किसी से लड़ते झगड़ते फिरो। झगड़ा क्या, उनको मैंने थोड़ा बहुत ही मारा है। अच्छा, अभी कोई कसर रह गई थी मारने में? डंडा लेकर पहुंच गए थे तुम उनके सर पर। डंडा? वो बच्चे का बेसबॉल बैट था। हसन, बात बेसबॉल बैट या डंडे की नहीं है, बात यह है कि पब्लिक प्लेस पे तमाशा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने जज्बात पर कंट्रोल होना चाहिए। प्लस आई नो हाउ टू डील विद दीस सिचुएशंस। मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है कैसे फेस करते हैं। मतलब ये भी सही है यार। अच्छा ठीक है, शौहर अपनी बीवी को प्रोटेक्ट भी ना करे। अब बात प्रोटेक्ट करने की नहीं है, बात तरीके की है। तुम्हारा तरीका गलत है। बड़ा हम यहाँ आए हैं अपने रिश्ते पे काम करने, रिश्ते को और मजबूत करने। अगर यही सब करना था, लड़ना झगड़ना था, तो यहाँ आने का पॉइंट क्या है? और सुना। मैं सुना नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ। Never mind. गलत हो गया कुछ। ये लीजिए आपके लिए गरम गरम गाजर का हलवा। ओह, आज मेरे पर इतनी मेहरबानी और मोहब्बत की वजह? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस खुशी की वजह? हाँ, क्योंकि आज मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या किया? अब तो बाल की खाल निकालने लग जाते हैं। बस जो भी किया है ना, उसमें आपका हाथ, आपका एतमाद। अगर आप मुझे वापस पढ़ने के लिए ना कहते ना, तो शायद मुझ में ये हिम्मत कभी भी ना आती। क्या सोचने लग गए? खाए ना। कैसा है? क्या पढ़ रहे हैं? मुझे आपको कुछ देना। ये आपके लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तक तो मेरी पोती पहुंच चुकी होगी, है ना? जी, मैं तो उसकी खैरियत से वापसी के लिए दुआ कर रही हूँ। तैयबा, वो किसी दुश्मन के साथ नहीं गई, ना वो किसी महाज पे गई, वो अपने मियाँ के साथ सैर के लिए गई। क्या बात हो रही है? ज़ारा आई थी अपने गर्म कपड़े लेने, वो हसन के साथ मरी वगैरह की सैर सपाटे के लिए गए हैं। उस वक्त से तुम्हारी बीवी के पेट में दर्द उठ रहा है। जिस तरह इसने तुम्हें अंगूठे के नीचे दबाया हुआ है ना, ये चाहती है मेरी पोती भी बस इसी तरह बन जाए। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? तैयबा ऐसी नहीं है। तुम तो हो ही जोरू के गुलाम, जाहिर है तुम इसी की बोली बोलोगे। अब वो बच्चे बसने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा के लिए उनकी कोशिश में रखने डाले बंद कर दो। इस कोशिश में भले वो उसे जान से मारकर कहीं फेंकी आए। कौन तैयबा, पागल तो नहीं है वो, ऐसा करेगा। और वैसे भी उसने मेरा दूसरा रूप देख लिया, ऐसी हरकत नहीं करेगा। बच्चों, तुम लोग मुंह से कोई खैर की कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकते? अल्लाह जाने कौन सी कबूलियत की घड़ी हो। अच्छा, हसन को कॉल करो, पूछो खैरियत से पहुंच गए। मैंने अभी तक कोई 100 दफा फोन किया, उनका नंबर ही नहीं लग रहा, और हसन की दादी भी फोन नहीं उठा रही। अच्छा, एक बार और ट्राई कर प्लीज।
नंबर कनेक्ट ही नहीं हो रहा। पहाड़ों पे सिग्नल्स नहीं मिलते, मिल जाएंगे जब कनेक्ट होगा। इंशाल्लाह सब खैर होगी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखा करो। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना मेरे मौला। इन दोनों को हमेशा खुश रखना मेरे मालिक। हसन को वहां पर बिल्कुल भी गुस्सा ना आए। वो ज़रा को बहुत खुश रखी। तारीख अपने आप को इस घर में फिर ना दोहराए। इस घर में वो सब कुछ वैसा फिर कभी ना हो जो पहले हुआ। मेरे मौला, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती। सारा के साथ वो ना हो जो नासिया के साथ हो। खुश रखना मेरे माना, मेरे बच्चों को शादो आबाद रखना, अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में रखना। ए फरियादों के सुनने वाले, इन दिलों का हाल जानने वाले, मेरी फरियाद को सुनना, मेरे बच्चों को खुशियां देना, उनको आबाद रखना, शाद रखना। I love you. हसन is hiding something from me. मुझे उसमें कोई तब्दीली नहीं दिख रही. I think I should go back. रमशा प्लीज मुझे 5 मिनट में कॉल कर लें।